हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। यहाँ पे ये हमारे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं और हमसे कह रहा है कि क्या ये सर्टेन टू हैपन यानी पक्का पक्का हो जाएगा, यानी पक्का पॉसिबल है। और फिर दूसरा है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहला वाला क्या कहता है? यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। तो यहाँ पे पहले वाले का मतलब क्या हुआ कि आज जो आप हैं ना वो कल से बड़े हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये तो स्टेटमेंट हो गई होगा ट्रू, क्योंकि जैसे अगर कल हमारी एज मान लेते हैं 365 दिन है, ठीक है, तो आज कितनी हो जाएगी? 366 दिन। तो ये इससे बड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये ओल्डर होगा। तो यहाँ पे पहले वाले के लिए लिखेंगे हम ये सर्टेन टू हैपन, ये तो पक्का होगा, सर्टेन टू हैपन। सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या कहता है? अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक कॉइन है, कॉइन के ऊपर एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। अब जब उस टाइम कॉइन को जो है हम उछालते हैं तो जब वो जमीन में गिरेगी तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। तो यहाँ पे कह रहा है कि हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इसके लिए हम इनमें से क्या यूज करेंगे? इसको तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि पक्का तो है नहीं, टेल भी आ सकता है, ठीक है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी नहीं है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। थर्ड क्या है? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी हेड जो है वो आ भी सकता है और हेड नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला स्टेटमेंट के लिए लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। डाई क्या होता है? यहाँ पे जिसको हम लोग डाइस बोलते हैं ना, जिसमें जो है जिसको हम पासा बोलते हैं, जिसमें ऊपर से नीचे 6 नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें यहाँ पे कह रहा है कि इसमें 8 ऊपर आ जाए, ऊपर 8 आ जाए। अब अगर हम देखें तो एक डाइस में 6 फेस होते हैं। तो जब 6 फेस होते हैं तो मैक्सिमम क्या आ सकता है? 6 आ सकता है, 8 तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये जो कह रहा है ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी डाइस में 8 जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इम्पॉसिबल। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमने ट्रैफिक लाइट को देखा तो ट्रैफिक लाइट कौन सी होती है? देखो, ट्रैफिक लाइट जो है ना उसमें 3 लाइट्स होती हैं, एक तो रेड होती है, ग्रीन होती है और येलो होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब हमने उसको देखा तो ग्रीन है, क्या ये इसमें से कौन सी चीज हम इस्तेमाल करेंगे? अब जब भी हम ट्रैफिक लाइट को देखते हैं तो या तो वो रेड जल रही होगी या ग्रीन जल रही होगी या फिर येलो जल रही होगी। तो अब ये तो पक्का तो नहीं है कि ये ग्रीन ही जलेगी, ठीक है, येलो भी जल सकती है, रेड भी जल सकती है। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या दे रखा है? टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। यहाँ पे कह रहा है कि जो कल होगा ना दिन, वो क्लाउडी डे होगा। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है? इम्पॉसिबल भी तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल तो नहीं है, हो सकता है कि कल बारिश हो जाए। और सर्टेन टू हैपन यानी पक्का होगा, ऐसा ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि कल धूप निकले। यहाँ पे भी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कल जो है वो क्लाउडी डे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन समाप्त।
तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। कोई बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मार्बल्स रखे हुए हैं, मार्बल्स कहते हैं कंचे को। यहाँ पे 6 मार्बल्स रखे हुए हैं और सबके ऊपर नंबरिंग कर रखी है 1 to 6, 1 2 3 4 5 6। और इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है। पहला क्या कहता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हम इसमें से जो मार्बल निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला मार्बल बाहर निकल के आए, यानी ऐसा मार्बल बाहर निकल के आए जिसके ऊपर 2 लिखा हो। दूसरा वाला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5। तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है? प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस को। होता है ना कि जब यहाँ पे ये बॉक्स में मार्बल्स रखे हुए हैं, हमने इसमें हाथ डाला और एक रैंडम हमने मार्बल उठा लिया, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो मार्बल निकालो उसके ऊपर 2 लिखा हो या फिर उसके ऊपर यहाँ पे ये 5 लिखा हो, सेकंड वाले पार्ट के लिए। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी, इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहां पे देखो, अगर हम 2 को निकाल रहे हैं, यानी 2 का मतलब यहाँ पे एक मार्बल है, ठीक है, एक ही मार्बल है, उसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ से ऐसा लगता है ना कि जैसे 2 मार्बल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे कि लिखा हुआ 2 है। तो यहाँ पे अगर कुछ और लिखा हो, तो जैसे यहाँ पर इसने 2 लिखा है, यहाँ पे ABCD लिखा होता ना, तब भी हम ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले के लिए देख लेते हैं। पहले वाले के लिए किस तरह से निकालेंगे? P अपीयरेंस ऑफ 2, यानी हमने इस बॉक्स से निकाला एक मार्बल, तो उसमें जो है ना 2 लिखा हो उस पे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ पे टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी हमने जो निकाले हैं उनमें से कोई भी 6 में से एक आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो नीचे लिखेंगे 6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पे इस चीज को याद रखेंगे, नंबर ऑफ। जैसे यहाँ पे देखो कह रहा ना कि 2, जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है वो कितने हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 सिर्फ एक के ऊपर लिखा हुआ है। अगर कहीं और भी लिखा होता तो उतने ही हम काउंट करके लिख लेते। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हम यहाँ पे एक, ये अलग से समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे ये जैसे 2 है, यहाँ कहीं पे 2 लिखा होता, यहाँ पे भी 2 लिखा होता, बाकी कुछ और लिखा होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 वाले कितने हो गए? 1 2 3 4। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? जिसको हमें चाहिए है वो हो गए 4, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे एक ही है, तो ऊपर लिखेंगे 1। तो फेवरेबल आउटकम क्या है? 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6, यानी 6 में से अगर हम मार्बल निकाल रहे हैं रैंडम, तो उसके वो वाला मार्बल निकले जिसके ऊपर 2 लिखा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। अब आते हैं हम सेकेंड वाले पार्ट पे। तो सेकेंड वाला पार्ट किस तरह से दे रखा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5। सेम चीज है, जिस तरह से यहाँ पे 2 लिखा था, अब उसी तरह से 5 वाले के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे भी P अपीयरेंस ऑफ 5, यानी हम ऐसा मार्बल निकाल रहे हैं जिसके ऊपर 5 लिखा हो। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? टोटल तो 6 है और 5 वाला भी एक ही है, एक ही ऐसा मार्बल है जिसके ऊपर 5 लिखा है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे 1/6 जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है?
अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। तो यहाँ पे एक कॉइन को उछाला गया है ये जानने के लिए कि कौन सी टीम गेम को स्टार्ट करेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। तो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि तुम्हारी टीम गेम को स्टार्ट करे। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब भी कोई कॉइन लेते हैं उसके जो है ना दो फेस होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं हेड और दूसरे को बोलते हैं टेल। अब अगर हमने कॉइन को फ्लिप किया, उछाला, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर मैंने जो है अपनी टीम स्टार्ट करनी है तो अगर मैंने हेड सेलेक्ट किया, ठीक है, तो हेड सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पहले लिख लेते हैं, सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो दो ही आउटकम्स होंगे टोटल। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 2। अब अगर हमने हेड सेलेक्ट किया है तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे ऊपर 1 लिखेंगे। यानी फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम का मतलब ये हुआ कि जो हमने सेलेक्ट किया तो वो हेड है। तो यहाँ पे 1/2 जो है वो हमने जो हेड सेलेक्ट किया है उसके आने की प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह से अगर हमने टेल वाला ये सिलेक्ट किया तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम चीज। यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने, 2, और फेवरेबल आउटकम्स यानी जो हमने सिलेक्ट किया वो 1। तो यहाँ पे इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आवर टीम विल स्टार्ट। तो हमारी टीम स्टार्ट करे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।